आप सभी मतदान कर्मियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की जाने वाली मॉक पोल की प्रक्रिया। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत हस्तलिखित पुस्तिका के आधार पर लोकसभा निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु बनाया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस हस्तलिखा पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब हम आज का विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है मॉक पोल की प्रक्रिया फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले हमको मतदान के दिन मॉक पोल करना होता है। इस लोकसभा चुनाव में मतदान का जो समय सारणी है वो प्रातः 7 बजे से संध्याकालीन 6 बजे तक निर्धारित है। वास्तविक मतदान से पूर्व हमको 90 मिनट पहले मॉक पोल प्रारंभ करना होता है। अब मॉक पोल करने के लिए हमको ईवीएम का कनेक्शन करना होगा। ईवीएम का कनेक्शन करने के लिए हमारे पास जो ईवीएम का डिवाइसेस हैं वो बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। सबसे पहले बैलेट यूनिट से जो निकली हुई जो वायर होती है, तारें होती हैं, उसको वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट से जो वायर निकलती है उसको कंट्रोल यूनिट से जोड़ते हैं। उसके बाद वीवीपैट के नॉब को सीधा करें। जो वीवीपैट में जो नॉब रहता है वो पहले से ट्रांसपोर्टेशन मोड में होता है, यानी हॉरिजॉन्टल मोड में रहता है। उसको चालू अवस्था में लाने के लिए, वर्किंग अवस्था में लाने के लिए हम उसके नॉब को वर्टिकल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच को ऑन करते हैं। ये ऑन करने के बाद 2 से ढाई मिनट तक दोनों डिवाइसों को बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर करने के उपरांत और अंतिम में ईवीएम इज रेडी जब हमारे डिस्प्ले सेक्शन पे लिखाएगा, उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाते हैं। टोटल बटन हम इसलिए दबाते हैं कि उस कंट्रोल यूनिट में पहले से कोई मत रजिस्टर्ड तो नहीं है। यदि मत रजिस्टर्ड होगा तो उसको हमको सीआरसी करके उसको डिलीट करना होगा, क्लियर करना होगा उस रिकॉर्ड किए हुए मतों का। उसके बाद हम मॉक पोल प्रारंभ करते हैं। अब मॉक पोल करने के लिए हमको न्यूनतम 50 मत डाले जाते हैं। यदि आपके क्षेत्र में मतदाता की संख्या, यदि आपके क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 10 है और नोटा एक अलग है, तो कुल मिला के 11 हुआ। तो इस कंडीशन में हम सभी उम्मीदवारों को 5-5 मत डालते हैं और नोटा को भी 5 मत डालते हैं। तो कुल मिला के हमारे 55 मत हो जाते हैं। उसके बाद इस मत को क्लियर करने के लिए हमको पहले क्लोज बटन दबाना पड़ता है। पहले मत को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाते हैं। रिजल्ट बटन हम इसलिए दबाते हैं कि हमने जो मत रिकॉर्ड किया है, किस कैंडिडेट को कितने मत रिकॉर्ड हुए हैं। और जब रिजल्ट बटन दबाते हैं तो सभी कैंडिडेट को जितने जितने मत मिले हैं सभी को एक पेपर में नोट करते चलते हैं। उसके बाद वीवीपैट से मॉक पोल की पर्ची को निकालते हैं और उस मॉक पोल की पर्ची को निकाल करके उसके पीछे में मॉक पोल का मुहर लगा करके काले लिफाफे में डाल करके उसको पिंक पेपर सील से सील कर देते हैं। उसके बाद मॉक पोल के प्रमाण पत्र को भरते हैं। ये पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा मॉक पोल सर्टिफिकेट फिल किया जाता है। उसके उपरांत कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाते हैं। ये क्लियर बटन इसलिए दबाते हैं जो मॉक पोल के समय हमने जो टोटल मत डाले थे उसको क्लियर करने के लिए दबाते हैं। जो इससे क्या होता है, मेरा जो मत रिकॉर्ड होता है वो पूरे क्लियर हो जाता है और वास्तविक मतदान करने के लिए हमारा मशीन रेडी हो जाता है। और इस दोनों के बीच में हमको पहले सीलिंग करना होता है। तो अब वीवीपैट के नॉब को हम क्षैतिज अवस्था में कर देंगे, यानी हॉरिजॉन्टल मोड कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल मोड करने के लिए वीवीपैट के नॉब को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में इसको आप घुमा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के उपरांत अब हमारा अंतिम प्रोसेस बच जाता है। वो प्रोसेस है सीलिंग का प्रोसेस।
उसको हम सीलिंग कर देते हैं। और जब कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद हम सभी कनेक्टिविटी को खोल देते हैं जो वायर जिससे जुड़ा हुआ है। जैसे कंट्रोल यूनिट से जो वायर जुड़ता है वीवीपैट का, उसको उसको निकाल देते हैं। फिर वीवीपैट में जो वायर जुड़ता है बैलेट यूनिट का, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम सीलिंग प्रोसेस कर देते हैं। सीलिंग करने के उपरांत हमारा जो मत है, हमारा जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो वास्तविक मत के लिए रेडी हो जाता है। आप सबों को यह वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो कृपया इस चैनल